ये है बीजिंग में व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग शिखर सम्मेलन के शुरुआती नतीजे। चीनी सेना ने अपनी जमीन पर गुप्त रूप से रूसी सैनिकों को प्रशिक्षण दिया, जिसके बाद ये सैनिक यूक्रेन में युद्ध में भाग लेने के लिए लौट आए। ये यूक्रेन युद्ध में चीन की सीधी भागीदारी है और सब कुछ इस ओर इशारा करता है कि बीजिंग आगे भी पुतिन की युद्ध में मदद करने को तैयार है। बस वो अपने गंदे सैनिकों को युद्ध में भेजता रहे ताकि पश्चिम चीन की बजाय रूस में उलझा रहे। पुतिन अभी भी शी जिनपिंग को दिखा रहे हैं कि वो अभी खत्म नहीं हुए हैं। और अब रूस और बेलारूस ने बड़े पैमाने पर समन्वित परमाणु अभ्यास की घोषणा की है। आइए इस एपिसोड में इन सब पर साथ मिलकर चर्चा करें। मेरा नाम अलेक्सई पेची है। आइए इस विषय पर मिलकर चर्चा करें, लेकिन सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कोई भी अपनी टिप्पणी लिखें। और इससे पहले कि हम शुरू करें, एक सेकंड आपका ध्यान चाहूंगा, क्योंकि ये एपिसोड प्रेपली प्लेटफॉर्म के समर्थन से आ रहा है। ये एक यूक्रेनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां विदेशी भाषाओं के ट्यूटर मिलते हैं। वहां लगभग 1 लाख शिक्षक और 90 भाषाएं उपलब्ध हैं। ये उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो माइग्रेट कर चुके हैं। वहां आप जर्मन, अंग्रेजी, पोलिश या अन्य भाषा सीख सकते हैं। और जो आपके लिए बहुत जरूरी है, अभी वहां पहले सेशन पर 50% की छूट मिल रही है। इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिस पर क्लिक करके आपको तुरंत ही YouTube चैनल एलेक्सिया पेचिया की तरफ से 50% की छूट मिल जाएगी। अब एपिसोड की ओर बढ़ते हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सेना ने अपनी जमीन पर करीब 200 रूसी सैनिकों को गुप्त रूप से ट्रेनिंग दी। फिर उनमें से कई यूक्रेन युद्ध में शामिल होने लौट गए। इस बारे में 3 यूरोपीय खुफिया एजेंसियां और रॉयटर्स के पास मौजूद दस्तावेज बताते हैं। खुफिया जानकारी के अनुसार रूसी जंगली कब्जाधारियों की ट्रेनिंग पिछले साल के अंत में बीजिंग और नानजिंग में की गई थी। इन प्रशिक्षणों में ड्रोन के इस्तेमाल पर मुख्य ध्यान था, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, थलसेना विमानन और बख्तरबंद इकाइयों पर भी फोकस किया गया। एक खुफिया अधिकारी ने बताया कि चीन रूसी सैनिकों को ट्रेनिंग देकर युद्ध में पहले समझे जाने से कहीं ज्यादा सक्रिय रूप से शामिल है। बताया गया है कि चीन में रूसी कर्मियों की ट्रेनिंग एक नया घटनाक्रम है। ये प्रशिक्षण एक द्विपक्षीय समझौते के तहत किया गया था, जिसे 2 जुलाई 2025 को बीजिंग में रूस और चीन के उच्च स्तरीय सैन्य प्रतिनिधियों द्वारा साइन किया गया था। इस समझौते में रूसी और चीनी सैनिकों के आपसी प्रशिक्षण का प्रावधान है। चीनी सैनिक दोनों देशों के भूभाग पर हैं। खुफिया एजेंसियों ने कई रूसी सैनिकों की पहचान की है जिन्होंने चीन में प्रशिक्षण के बाद कब्जे वाले क्रीमिया और ज़पोरिजिया क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई में भाग लिया। उनकी रैंक जूनियर सार्जेंट से लेफ्टिनेंट कर्नल तक है। आंतरिक रूसी रिपोर्टें, जिन्हें राइटर्स ने देखा है, 4 प्रशिक्षण सत्रों का वर्णन करती हैं। इनमें से एक दिसंबर 2025 की रिपोर्ट में 50 रूसी कब्जाधारियों के लिए एक कोर्स का जिक्र है। शिजियाजुआंग में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की थल सेना अकादमी में, जहां सैनिकों को 82 मिमी मोर्टार से फायरिंग और लक्ष्यों की पहचान के लिए ड्रोन के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी गई। एक अन्य रिपोर्ट में वायु रक्षा की ट्रेनिंग का जिक्र है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरण और जालों का इस्तेमाल झेंगझो में एक स्थान पर किया गया। तीसरी रिपोर्ट, जो दिसंबर की भी है, ईबिन के एक ट्रेनिंग सेंटर में एविएशन सिमुलेटर की मदद से ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग का वर्णन करती है। चौथी रिपोर्ट नवंबर 2025 में चीनी जनमुक्ति सेना के नानजिंग सैन्य इंजीनियरिंग पैदल सेना विश्वविद्यालय में हुए कोर्स पर है, जिसमें विस्फोटकों से निपटने, बारूदी सुरंग हटाने और बिना फटे गोला बारूद को निष्क्रिय करने की ट्रेनिंग दी गई। चीन के विदेश मंत्रालय ने रॉयटर्स को दिए गए बयान में हमेशा की तरह सारी जानकारी को नकार दिया और खारिज कर दिया, और उन्होंने कहा, उद्धरण, यूक्रेन संकट के संबंध में चीन लगातार वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष रुख अपनाता है और शांतिपूर्ण वार्ता को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है। ये एक सुसंगत और स्पष्ट नीति है जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी देखा है। संबंधित पक्षों को जानबूझकर टकराव को भड़काना या दोषारोपण नहीं करना चाहिए। यूरोपीय शक्तियां बीजिंग और मॉस्को की बढ़ती नजदीकी को अब भी सतर्कता से देख रही हैं। इस हफ्ते व्लादिमीर पुतिन चीन के राजकीय दौरे पर है। ये उनका 25वां दौरा है। दोनों देश अपने संबंधों को हर हाल की साझेदारी कहते हैं, भले ही पश्चिम ने बीजिंग से मॉस्को पर युद्ध समाप्त करने के लिए दबाव डालने की अपील की हो।
और आज व्लादिमीर पुतिन ने खास तौर पर कहा, उद्धरण, रूस चीन की करीबी रणनीतिक साझेदारी वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण स्थिरकारी भूमिका निभाती है। हम किसी के खिलाफ नहीं बल्कि शांति और सभी की समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। इसी के साथ बीजिंग यात्रा से ठीक पहले रूसी गंजे तानाशाह व्लादिमीर पुतिन ने अपने मालिक शी जिनपिंग को दिखाने का फैसला किया कि उसके पास अभी भी ताकत है। कुत्ता मालिक के पास दौड़ कर आता है, पूंछ हिलाता है और कहता है, मैं अब भी अच्छा हूं, मुझे मत निकालो। मैं किस बारे में बात कर रहा हूं? रूसी संघ के रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि 19 से 21 मई के बीच रूसी सशस्त्र बल आक्रामकता के खतरे की स्थिति में परमाणु बलों के उपयोग की तैयारी के लिए अभ्यास कर रहे हैं। इन अभ्यासों का उद्देश्य दुश्मन को रोकने की कार्रवाइयों का अभ्यास और कर्मियों की तैयारी जांचना है। अभ्यास के दौरान रूस के भीतर स्थित परीक्षण स्थलों पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें दागने की योजना है। ये तभी होगा जब पुतिन और शी जिनपिंग साथ चाय पी रहे होंगे। बताया गया है कि इन अभ्यासों में रणनीतिक मिसाइल बलों को शामिल किया गया है। रूसी संघ का प्रशांत बेड़ा, उत्तरी बेड़ा, दीर्घ दूरी विमानन कमान और लेनिनग्राद तथा केंद्रीय सैन्य जिलों की कुछ सेनाएं। कुल मिलाकर इन युद्धाभ्यासों में 64,000 से अधिक सैनिक और 7,800 से अधिक सैन्य उपकरण शामिल होंगे। इसमें 200 से अधिक मिसाइल लॉन्चर, 140 से अधिक विमान, 73 सतह के जहाज और 13 पनडुब्बियां शामिल हैं, जिनमें से 8 रणनीतिक मिसाइल पनडुब्बियां हैं। मैं बताना चाहता हूं कि हाल ही में बेलारूस के रक्षा मंत्रालय, जो असल में वही रूस का रक्षा मंत्रालय है, बस नाम अलग है, ने ये जानकारी दी। उसने रूस के साथ मिलकर परमाणु हथियारों की डिलीवरी और उनके इस्तेमाल की तैयारी के लिए संयुक्त अभ्यास शुरू करने की घोषणा की। इन अभ्यासों का उद्देश्य बेलारूस के सैन्य विभाग ने सैनिकों की तैयारी के स्तर को बढ़ाना, हथियारों, सैन्य और विशेष उपकरणों की तैयारियों की जांच करना और साथ ही अनियोजित क्षेत्रों से युद्ध के इस्तेमाल की व्यवस्था करना बताया है। और एक हफ्ते पहले याद दिला दूं, व्लादिमीर पुतिन ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत के सफल प्रक्षेपण की घोषणा की थी, जो कि वोयवोदा को बदलने वाली है, जो कि सेवा में सबसे पुरानी परमाणु मिसाइल है। आखिरकार सारा दिखावा इसी पर था कि चीन को पुतिन की मजबूत स्थिति का भरोसा दिलाया जाए। यहाँ विराम देता हूँ। अपनी राय और निष्कर्ष कमेंट्स में लिखें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं और लाइक करें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और डिटेल्स के जरिए डोनेट कर सकते हैं। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सभी को अलविदा।